हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आज हम बेस की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एसिड की क्रिया के बारे में देखा था। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस की रिएक्शन जब मेटल से करवाई जाती है तो यहाँ पे सोडियम जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से जब रिएक्शन बेस की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होता है और जल निकल जाता है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि बेस की क्रिया मेटल से होती है तो क्या हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया होती है तो जल रिमूव होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो आपस में सोडियम और क्लोराइड आपस में कनेक्ट होकर लवण बनाते हैं जिसे नमक कहते हैं। हम साधारण रूप में इसको यूज़ करते हैं और जल का फॉर्मेशन हो जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखिए, कई बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार की रिएक्शन करवानी है आपको और लवण और जल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? देखिए, पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। एक्चुअली में पीएच स्केल जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। यहाँ पे 0 से 7 और 7 से 14। तो यहाँ पे 7 जो होता है वह उदासीन कंडीशन को शो करता है। वह 7 से कम होने पर एसिडिक नेचर शो होती है और 7 से अधिक होने पर बेस नेचर शो होती है। यहाँ पे 7 से कम होने पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है और यहाँ पे बढ़ने पर H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। सपोज लाइक हम कहें कि यदि किसी विलयन की pH 7 से कम है, pH 7 से कम है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और 7 है तो वो उदासीन होगा, और 7 से अधिक pH है तो वो क्षारीय होगा। इस तरीके से हम pH स्केल से अम्लीय और क्षारीयता के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं? जिसमें विस्थापन योग्य H+ आयन प्रेजेंस होते हैं उसे हम अम्लीय लवण के रूप में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे अम्लीय लवण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम जो है वह आयंस के रूप में रिमूव होता है और यह अम्लीय लवण के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्षारीय लवण की बात करते हैं जिसमें विस्थापन योग्य OH आयन उपस्थित होते हैं, वे क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे क्षारीय लेड क्लोराइड, यहाँ पे PbOH होल एंड क्लोराइड है ना, तो क्षारीय लेड क्लोराइड के रूप में जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं समुद्री जल से। जब नमक रिमूव किया जाता है विभिन्न प्रोसेस के द्वारा, तो जब लवण नमक जो लवण होता है NaCl उसकी क्रिया जल से होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, वह क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। यह लवण की क्रिया जल से हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो रहा है, यहाँ पे क्षार बन रहा है, क्लोरीन बन रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। क्लोरीन एनोड पर रिमूव होती है और हाइड्रोजन कैथोड पर रिमूव होती है और NaOH का फॉर्मेशन होता है। तीनों चीज हमारे लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। NaOH साबुन वो अपमार्जक के रूप में आता है, कागज उद्योग में भी काम में आता है। इस तरीके से NO हमारे लिए यूजफुल है, NaOH क्षार। यहाँ पे क्लोरीन की बात करता हूँ मैं, तो क्लोरीन का ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जल की स्वच्छता में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, रोगाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। और आप स्विमिंग पूल में कभी गए हों तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लोरीन के सिलेंडर होते हैं जिनका यूज़ स्विमिंग पूल के जल को साफ करने के लिए किया जाता है, रोगाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और खाद्य के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है, जिसका उपयोग एसिड के रूप में इस्पात की सफाई करने में व औषधियों में किया जाता है। इस तरीके से आपने आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व बेस की
मेटल के साथ रिएक्शन देखा। थैंक यू वेरी मच।